गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड केयर ऑफ रिकॉर्ड एंड टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। राइट, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड। क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इसका एक सिद्धांत है। राइट, तो प्रिंसिपल मीन्स कि रिकॉर्ड आपका कैसा होना चाहिए, बताएगा कोई? What is the principle of record? Record should be standard quality, focus on quality of content. रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, हमारा जो फॉर्मेट है उसका कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मेट होना चाहिए एंड रिकॉर्ड कीपिंग दैट फोकस ऑन कंटेंट ऑफ क्वालिटी। जो हम लिख रहे हैं उसमें हमारे कंटेंट ऑफ क्वालिटी पर फोकस होना चाहिए और रिकॉर्ड शुड बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना, फॉलो मस्ट बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। रिकॉर्ड शुड बी स्पेसिफिक पर्पस विच शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। जो भी हम लिख रहे हैं रिकॉर्ड वो हमारा क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें घसीटा हमारा लिख के आ गए और समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइंस होना चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए और लैंग्वेज शुड भी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप चैटिंग वाला लैंग्वेज लिख करके आ गए। राइट, तो आप सॉफ्टवेयर पर भी रिपोर्ट लिख रहे हैं या फिर किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका लैंग्वेज शुड भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्लियर समझ आना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, जो लाइन या कॉलम है उसके अंदर ही होना चाहिए। राइट, कोई भी यदि फॉर्मेट प्रिंट आउट है तो उसमें उसके अंदर ही वो चीज़ हम जो मेंशन कर रहे हैं उतने में आना चाहिए। जो भी पेशेंट है उसका आपको यदि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, क्लियर कंसाइन हो गया, ब्रेविटी हो गया, इजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए। जार्गन्स वगैरह जो कि हाई वोकेबलरी वर्ड होते हैं उनको ज़्यादा, ठीक से बैठो, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। वर्ड हमारे कैसे होना चाहिए, इजी एंड सिंपल होना चाहिए ताकि वो नॉर्मल व्यक्ति उससे रीड आउट करे तो उसको समझ आना चाहिए। राइट, record should contain only relevant information and record should not be duplicated. right, रिकॉर्ड आपका कैसा होना चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज है या जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होना चाहिए। जो उसमें लिखा है आपने वो आप पेशेंट के साथ वो आपने एप्लीकेबल किया हो। ऐसा नहीं कि आपने किया कुछ और प्रोसीजर और इरेलीवेंट उसमें कुछ भी आप लिख करके आ गए। तो कैसा होना चाहिए, आपका रेलिवेंट होना चाहिए एंड इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड शुड बी नॉट डुप्लीकेटेड। कैसा, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए और नॉट डुप्लीकेटेड। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉट, व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेटेड? या नो नो, डुप्लीकेटेड मीन्स कि आप जो दूसरे सिस्टम ने लिख के गई है सेम उसका कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है। राइट, उसने प्रोसीजर कुछ और किया, उसके समय पर पेशेंट का स्टेटस कुछ और था और हमने भी सब उसका कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। नहीं आ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा ना। सेंटेंस वगैरह आपके प्रॉपर होना चाहिए, फुल आपके सेंटेंस होना चाहिए और इंग्लिश में ही आपको लिखना होता है। राइट, तो उसमें आपको उस बात का ध्यान रखना है, क्लियर कॉन्साइंस होना चाहिए, लैंग्वेज जो आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपका डेटा जो है फैक्चुअल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका आइटम ऑन फोकस, आइटम्स ऑन फोकस form and register should be conveniently grouped so as to make their completion as easy as possible. तो जो रजिस्टर है यहाँ पर यदि प्रिंटेड रजिस्टर है तो उसमें आपका जो कॉलम है या जो उसके ग्रुप है वो आपका कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि आप उसमें इसी तरीके से लिख पाओ। The wording should be easy to understood and where doubt is likely to arise, instruction to facilitate interpretation should be included. जो आपके वर्ड है वो कैसा होना चाहिए, easy to understand
एंड यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मतलब कि किसी से क्लियर कर सकते हैं, किसी सीनियर स्टाफ से, फिजिशियन से, इंचार्ज नर्स से पूछ करके आप उसमें लिख सकते हैं यदि आप न्यू हैं तो, राइट। तो जो आपके वर्ड हैं वो कैसे होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, वर्डिंग आपका क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए। वर्ड शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टूड, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टूड। ठीक है, अभी हमारे वर्ड क्लियर नहीं आ रहे तो वर्ड कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए। और दूसरा क्या है, रिकॉर्ड विच आर रिक्वायर बाय द टीचिंग स्टाफ शुड बी इजली असेसिबल टू देम ना। अब जो भी आपने रिकॉर्ड है वो जो आपका टीचिंग स्टाफ है वो उसको इजली असेस कर पाए, इसी जगह पर आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको पुट करना है। एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड शुड बी अवेयर ऑफ देयर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू कीप रिकॉर्ड अपडेट एंड एक्यूरेट। ओके, तो जिस भी पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, पर्टिकुलर किसी पर्सन का है, तो उसका एफर्ट कैसा होना चाहिए, रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए। जो भी आपका रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का वो अप टू डेट होना चाहिए, आज अभी पेशेंट को क्या हुआ, या फिर आपका वार्ड रिकॉर्ड है, जो भी आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड है। इन्वेंट्री मीन्स कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या इक्विपमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन से प्रोसीजर के लिए इक्विपमेंट है, कौन सा नहीं है, तो वो होता है आपका इन्वेंट्री। तो वो आपका अप टू डेट होना चाहिए। जैसे कि कल हमारे पास सीरिंज 5 थी पर आज 4 बची, पर कल के उस पर अपडेट है 5 है ना। तो आज यदि एक कम हो गई है वहाँ पर या ज़्यादा हुई है तो आपको ऐड करना है, तो रिकॉर्ड शुड भी अप टू डेट होना चाहिए। सिंपल सिस्टम शुड बी यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड, it should be maintained on the proper form and in the proper register at all times, राइट। तो सिंपल सिस्टम शुड बी यूज, जो आपका सिस्टम है जो आप फॉलो कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और कीपिंग रिकॉर्ड इट शुड बी मेंटेन द प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपर रजिस्टर एट ऑल टाइम, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और प्रॉपर आपका रजिस्टर होना चाहिए ऑल टाइम। देयर शुड बी एक्यूरेट सप्लाई ऑफ सैनिटरी टू मेंटेन रिकॉर्ड, द प्रॉपर स्टेशनरी रिकॉर्ड प्रॉपर फॉर्म एंड द प्रॉपर रजिस्टर एट ऑल टाइम्स, राइट। अब जो आपका रिकॉर्ड है आपको स्टेशनरी प्रॉपर होना चाहिए, रजिस्टर वगैरह हो गया, पेन पेंसिल स्केल जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ फिलिंग कैबिनेट एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट टू ऑपरेटिंग एंड फिलिंग सिस्टम विच इज सिंपल एंड सेफ एंड रिक्वायर द मिनिमम पॉसिबल टाइम। ओके, और जो भी आपके कॉलम है कैबिनेट वगैरह है वो सफिशिएंट होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, ताकि आप उसे ईजिली जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफिल कर पाओ उतने पेज में, है ना। जैसे आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसके लिए आपको कम से कम 1 पेज होना चाहिए, नर्सिंग रिपोर्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि उसका इतना सा कॉलम बना दिया हाफ पेज में, वहाँ पर आपको लिखना है तो वहाँ पर आप नहीं लिख पाओगे। तो वहाँ पर हमारा शुड भी कितना होना चाहिए कि 1 पेज होना चाहिए, आप उसे अप्रोक्स 4 to 5,000 वर्ड्स में पूरा उसको डिस्क्रिप्शन लिख पाओ कि आपने 6 आवर की ड्यूटी में क्या क्या किया, राइट। तो ये हो गया, इन समराइज करें इसेंस इसका ये है कि आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लैंग्वेज जो है वो आपकी ईजी होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और राइटिंग आपकी क्लियर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और रेलिवेंट होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो रेलिवेंट आपका डेटा होना चाहिए रिलेटेड टू पेशेंट, अप टू डेट होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए जो कि आपके, और क्या हो सकता है, क्लियरली अंडरस्टूड, राइट। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर पेरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल रिकॉर्ड, है ना। एक टाइम पीरियड के बाद जितने भी रिकॉर्ड उनको हमको रिव्यू करके देखते रहना चाहिए जो नर्सिंग इंचार्ज है, ताकि कुछ उसमें मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर हो, कुछ उसमें एरर या मिस्टेक ना हो। देयर शुड बी एडिक्वेट सेफ एंड फायर प्रूफ स्टोरेज अरेंजमेंट, है ना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी हमारे रिकॉर्ड रखा हुआ है तो वहाँ का जो
इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एडुकेट सेफ होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आग लग जाएगी तो क्या होगा, सब रिकॉर्ड हमारा जल जाएगा, पानी आ जाएगा तो सब फीक जाएगा। तो इस तरीके से वाटर प्रूफ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। एमआरडी जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो आपका इस तरीके से होना चाहिए ताकि 5 साल बाद भी कोई रिकॉर्ड मांगे तो वो हमारे पास रिटर्न में भी हो। और हालांकि अभी तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सब रिकॉर्ड रहता है, पर यदि फाइल वर्क भी है तो वो भी हमारा सेफ होना चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी ऑडिटेड बाय ट्रेन ईयर ऑडिशन एंड रेगुलर इंटरवल ना। रिकॉर्ड को ऑडिट करते रहना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन जो भी है ऑडिटर है या जो नर्सिंग इंचार्ज सिस्टर है उसको। आया समझ? तो रिकॉर्ड कैसा है आपका, होप यू अंडरस्टैंड। तो आपका इजी टू होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कंसाइंस होना चाहिए, और जितने कॉलम में बताया उतने में लिखा होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, राइट। और इजी टू अंडरस्टूड, लैंग्वेज जार्गन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मेडिकल टर्म का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, उसको नीट एंड क्लीन लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ द रिकॉर्ड। तो टाइप में क्या हमारा सबसे फर्स्ट है वार्ड रिकॉर्ड, सेकंड है नर्सेस रिकॉर्ड, थर्ड है स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड फोर्थ है स्टाफ रिकॉर्ड एंड 5 है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ओके, सो वर्ड रिकॉर्ड में क्या आता है बताएगा कोई? फर्स्ट है हमारा पेशेंट क्लाइंट रिकॉर्ड, पेशेंट या क्लाइंट जो हमारा पेशेंट है उसका क्लिनिकल रिकॉर्ड, पेशेंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड। फर्स्ट क्या है पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, सेकंड है इंस्ट्रक्शन बुक, थर्ड है एडमिशन रिकॉर्ड, एडमिशन बुक, नर्सेस रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टाफ रिकॉर्ड और स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये तो टाइप ऑफ रिकॉर्ड में है। अब वर्ड रिकॉर्ड में हमारा आएगा पेशेंट रिकॉर्ड, इंस्ट्रक्शन बुक, एडमिनिशन रिकॉर्ड, डिस्चार्ज रिकॉर्ड एंड सेंसिस रिकॉर्ड, कॉल बुक। उसके बाद हमारा कंप्लेंट बुक, मूवमेंट रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, इंडेंट बुक, राउंड रजिस्टर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, लिनेन बुक, ड्रग मेंटेनेंस रजिस्टर एंड ट्रीटमेंट रिकॉर्ड एंड स्टॉक इशू रजिस्टर एंड डेथ रजिस्टर, राइट। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे क्या होता है। फर्स्ट हमारा पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, वर्ड रिकॉर्ड के अंदर है सब डिविजन ना, सब टाइप में। तो वर्ड रिकॉर्ड में फर्स्ट हमारा पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। पेशेंट का क्लिनिकल रिकॉर्ड में क्या आता है, पेशेंट का बायोडेटा ना, आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसके बाद पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा हो गया, उसके बाद प्रेजेंट कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ना, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री उसको क्या क्या डायग्नोस है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट ऑफ प्लान क्या चल रहा है, उसके बारे में कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है, कौन से बोर्ड में है, कौन से डॉक्टर के अंडर में है, कौन कौन सी प्रोसीजर उसको चल रही है, ये सब किस में आता है, पेशेंट रिकॉर्ड। मतलब ऑल अबाउट पेशेंट के बारे में जो भी उसका थेराप्यूटिक डेटा है और उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किस में आता है, पेशेंट रिकॉर्ड। उसका नेम, एज, सेक्स, जेंडर, उसको चीफ कंप्लेंट क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, पास्ट कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब किस में आता है, पेशेंट के रिकॉर्ड में। उसको कौन सी मेडिसिन चल रही है, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, किस डॉक्टर के अंडर में है, कौन सा सर्जरी होना है या पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है ना, कौन से डॉक्टर ने विजिट किया, कोई न्यू मेडिसिन ऐड की, कुछ होल्ड किया,
तो ये सारा पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू थेराप्यूटिक वो किस में आता है, हमारे पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन बुक। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन बुक? इंस्ट्रक्शन बुक में जो भी हमारा बोर्ड है वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी है, इंस्ट्रक्शन है हमारा नर्सिस से रिलेटेड और पेशेंट से रिलेटेड, जो भी हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, वो किस में आता है, हमारा इंस्ट्रक्शन बुक में। ऐसी नर्सिंग, ऐसे स्टूडेंट पेशेंट है तो पेशेंट का क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है, किस चीज़ को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो किस चीज़ें आपके लिए परमिटेड है, क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, वो सारे जो भी इंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल का रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज रहती है वो किस में आता है, आपका इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड, इंस्ट्रक्शन बुक। नेक्स्ट हमारा एडमिशन रिकॉर्ड। एडमिशन बुक या एडमिशन रिकॉर्ड। एडमिशन रिकॉर्ड में क्या आता है, कितना पेशेंट हमारे वार्ड में एडमिट हुआ, कितने पेशेंट हमारे वार्ड में एडमिट हुआ, उसका पूरा हमको रिकॉर्ड रखना होता है। और जिसमें हमारा कितना पेशेंट डिस्चार्ज हुए, कितने पेशेंट हमारे इन हुए ना, एडमिशन और डिस्चार्ज दोनों हमारा इसमें आ जाता है ना। एक दूसरा रिकॉर्ड होता है डिस्चार्ज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, राइट। तो एडमिशन में मतलब कि आपका डेली आपको रिकॉर्ड रखना होता है कि आपका कितना एडमिशन हो रहा है ना, आपके वार्ड में आज 24 आवर में कितने पेशेंट आए, 5, 10, 15, 20 वॉटेवर जो भी है नंबर, उसका नाम, कहाँ से उसको रेफ़र किया, आईसीयू से आया है, ऑपरेशन थिएटर से आया है ना, या सर्जिकल यूनिट से आया है, किस जगह से आया है, बर्न वार्ड से आया है ना, या फिर दूसरी जिस भी यूनिट से आया है, वो हमको रिकॉर्ड करके लिखना होता है, पेशेंट इतने इतने टाइम पर हमारे पास एडमिट हुआ है ना। हॉस्पिटल के जो एजेंसी होती है उसके विदिन ही, उसके अंदर ही। तो हमारा दूसरे वार्ड से यदि जनरल वार्ड में एडमिट हुआ है, पेशेंट शिफ्ट हुआ है, तो उसका हमको रिकॉर्ड लिखना होता है। और जनरल वार्ड से जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट सीधा घर ही जाता है, राइट। लास्ट जो रहता है वो हम जनरल वार्ड में रखते हैं। तो जनरल वार्ड से जब डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उसकी छुट्टी हो रही है, वो भी हमको रिकॉर्ड रखना होता है, कितना पेशेंट हमारा डिस्चार्ज हुआ। अगला है हमारा सेंसस रिकॉर्ड। सेंसस सेंसस रिकॉर्ड में 1 मंथ में हमारे पास कितने पेशेंट आए, कितना उसमें से क्यूर हुआ, कितना इफेक्टिव तरीके से ठीक होकर के घर गया, कितने की उसमें से डेड हो गई। तो ये पूरा हम इसको 1 मंथ में पूरा सेंसस जो रहता है उसका हम स्टैटिक्स करते हैं, हमारा कि जो इंडेक्स है वो किस तरफ जा रहा है, राइट। कि पिछले मंथ में जो रेशियो था वो पेशेंट का ज़्यादा था, या फिर इस मंथ में ज़्यादा है, या प्रोग्रेस हो रही है ना, या फिर उसमें आपका वो आपको रिकॉर्ड पूरा उसको चेक करना होता है, आपके सेंसस को। सेंसस मतलब आपका पूरा स्टैटिक्स देखना होता है कि आपका जो कांटा है वो ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं या फिर कम हो रहा है, कितना उसका स्टैटिक्स वगैरह चेक करना होता है। अगला हमारा कंप्लेंट बुक। कंप्लेंट बुक, किसी पेशेंट को कोई कंप्लेंट करना है तो एक कंप्लेंट बुक भी हमारे पास कंप्लेंट एंड सजेशन बुक होती है। देन मूवमेंट रजिस्टर, पेशेंट यदि कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ, हम उसको हॉस्पिटल भेज रहे हैं, उसके लिए हम एक रजिस्टर रखते हैं। जैसे कि वो सोनोग्राफी कराने जा रहा है, सीटी स्कैन कराने, उसको हमको बाहर भेजना है, कोई एंजियोग्राफी कराना है, जो प्रोसीजर हमारे एक ही हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस में नहीं है, हमारे एक ही हॉस्पिटल में नहीं है, तो हम समटाइम पेशेंट को क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। वो होता है हमारा मूवमेंट रजिस्टर या ट्रैवलिंग रजिस्टर। पेशेंट आपका मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए। विजिटर रिकॉर्ड, नेक्स्ट वन है मूवमेंट रजिस्टर का विजिटर्स रिकॉर्ड। मूवमेंट रजिस्टर, विजिटर रिकॉर्ड्स, ठीक है। विजिटर में पेशेंट के जो रिलेटिव है, अटेंडेंट हैं, वो हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, कौन कौन मिलने के लिए आया, उसका नाम,
पेशेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसका एज क्या है, वो आपको रिकॉर्ड करना होता है एंट्री गेट पर। जो भी पेशेंट से आपके मिलने आ रहा है, उसका फ्रेंड है, उसका दोस्त है, मामा है, मौसी है, ब्रदर सिस्टर कजन है, वॉटेवर जो भी है, वो आपको विजिटर का रिकॉर्ड रखना होता है, कौन कौन पेशेंट से विजिट करने आया या फिर अदर जो भी विजिटर्स आते हैं उनका। नेक्स्ट हमारा इंडेंट बुक। इंडेंट में आपका जो भी आपके वार्ड में इक्विपमेंट वगैरह है उसके लिए आपको इंडेंट बुक में क्या आता है, जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री मतलब कि एक जनरल वार्ड में हमारी एक लिस्ट रहती है कि ये इक्विपमेंट है, ये मेडिसिन है, हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि इंट्राकाइट हो गया, सीरिंज हो गया, उसके बाद हमारे स्टेथोस्कोप हो गया, ब्लड बीपी एपरेटस है ना, जो भी इंजेक्शन है हमारे डाइक्लोफेनेक है, उसके बाद आर्टरीज हैं, कैथेटर्स हैं, जो भी हमारे पास मतलब वहाँ पर नेसेसरी इक्विपमेंट होता है उसकी पूरी हम एक इंडेंट बनाते हैं, एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाते हैं। तो उसको हमको हर ड्यूटी में क्या करना होता है, चेक करना होता है। जैसे कि मेरी ड्यूटी में यदि कुछ यूज़ हुआ, इमरजेंसी में मैंने कुछ यूज़ किया, तो मुझे रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करके वापस से हॉस्पिटल का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वहाँ पर मुझे रखना है। भाई जैसे पेशेंट के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी और उस समय रिक्वायरमेंट था, तो हमने हमारे स्टॉक से लेकर के रख दिया। जैसे हमारे पास 5 सीरिंज थी और इमरजेंसी में हमने 1 सीरिंज उसमें से यूज़ कर लिया, तो हमारी ड्यूटी ख़त्म होने से पहले हमको क्या करना है, वो सीरिंज को मेडिकल से मंगा करके पेशेंट के नाम पर और वो हमको रिप्लेस करके हमारे स्टॉक में वापस रखना है। तो इंडेंट जो होता है वो मेंटेन करते हैं हम, एक अलमारी होती है जिसमें हम स्टॉक में पूरा उसको मेंटेन करते हैं और उसको चेक करना रहता है। जब भी आपकी ड्यूटी रहती है तो आपकी ड्यूटी पे आप आने से पहले इंडेंट को आपको चेक करना है कि जो भी, जैसे उसमें क्वांटिटी लिखा है सीरिंज 10 होना चाहिए, तो उसमें 10 है कि नहीं है वो आप चेक करेंगे। यदि आपने चेक नहीं किया और वो वहाँ पर कम रही है तो फिर वो आपकी मिस्टेक है, जिसने ओवर दे के चला गया उसकी नहीं है। तो ओवर लेने से पहले, पेशेंट का हैंड ओवर लेने से पहले आपको इन्वेंट्री बुक है, इंटेंट बुक, वो आपको चेक करना होता है। तो जो भी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर उसमें पूरा उसका मेंशन होता है, इंडेंट बुक में, इन्वेंट्री बुक में। देन राउंड रजिस्टर। राउंड रजिस्टर क्या होता है, पेशेंट का राउंड लेने के लिए कौन कौन से डॉक्टर आए, कौन सी सीनियर सिस्टर आई जिन्होंने पेशेंट का राउंड लिया, उनका हमको उसमें नाम लिखना होता है ना। जैसे कि डिसीज़ अलग अलग होती है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया ना, डायबोटोलॉजिस्ट है। तो जिसके अकॉर्डिंग जो भी फिजिशियन आए दिन में 24 आवर में कौन कौन आया उसका हमको रिकॉर्ड रखना होता है। कौन सी नर्सेस या कौन सा फिजिशियन कंसल्टेंट आया उसके में हमको उसका राउंड रजिस्टर रहता है जो कि। नेक्स्ट वन हमारा अटेंडेंस रजिस्टर। जो भी हमारा ड्यूटी पे हम जा रहे हैं उस समय हमको पंचिंग तो करना होता है डिजिटल बायोमेट्रिक में, साथ ही साथ हमको रजिस्टर में भी हमारी जो अटेंडेंस है वो एब्सेंट प्रेजेंट हमको डेली का रिकॉर्ड रखना होता है। तो दिस इज द अटेंडेंस रजिस्टर। नेक्स्ट वन है लिनन रजिस्टर। जो क्लॉथ वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं हमारे पास, कौन कौन से लिनन अवेलेबल है, बेड शीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, क्लोथ शीट हो गया, मैट्रेस शीट हो गया, तो ये सारी चीज़ों का हमको क्या करना होता है, स्क्रीन वगैरह है, गाउन है, कैप मार्क्स है, तो जितने भी लिनन है कितने अमाउंट में वो हमारे पास है उनका हमको रिकॉर्ड रखना होता है रजिस्टर में, लिनन बुक में। देन ड्रग मेंटेनेंस रजिस्टर। ड्रग में कौन कौन सी जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, वो हमारे पास अवेलेबल है, उसका हमको रिकॉर्ड करके रखना होता है, वो हमारा आता है ड्रग रजिस्टर। ड्रग रजिस्टर में हमारा ड्रग मेंटेनेंस रजिस्टर, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, एंड स्टॉक एंड इशू रजिस्टर, डेथ रजिस्टर। ड्रग मेंटेनेंस रजिस्टर में कौन कौन से हमारे पास इंजेक्शन है, उनका कितना अमाउंट में, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में कौन सा इंजेक्शन है। जैसे कि हमारे पास एड्रेनालिन 10 है,
उसका हम मेंशन करेंगे, इंजेक्शन का नाम कितने mg का है और क्वांटिटी कितना है। सम उसमें कॉलम रहता है प्रिंटेड, या फिर हम पेन से ही बना रहे हैं तो उसमें कौन सा इंजेक्शन का नाम के बाद उसका कितने mg का इंजेक्शन है और कितना उसका क्वांटिटी है। 3-4 उसमें कॉलम रहते हैं, उसमें हमको टिक करना होता है, मेंशन करना होता है हमारी ड्यूटी में। यदि 10 था तो उसमें से 10 है या फिर कम हुआ है। कम हुआ रहेगा तो फिर हमको हैंडओवर लेने से पहले उसको रिप्लेस करना होता है, राइट, सिस्टर को बोलना होता है। देन ट्रीटमेंट रजिस्टर, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका भी हमको एक रिकॉर्ड रखना होता है, पेशेंट को क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देन स्टॉक एंड इशू रजिस्टर, जो भी हमारे पास स्टॉक है उसका रजिस्टर, और कोई चीज़ यदि हम इशू करा रहे हैं, इशू मतलब कि जैसे हम बुक इशू कराते हैं लाइब्रेरी से तो उसका रजिस्टर। एंड लास्ट वन डेथ रजिस्टर, पेशेंट का यदि डेथ होता है तो उसका भी आपको नेम रिकॉर्ड, टाइम, रीजन ऑफ डेथ, डायग्नोसिस, वो सब आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो ये सारे रजिस्टर किसमें होते हैं, हमारे जनरल वार्ड में। अभी हम देखेंगे मेडिकल स्लैश नर्सेस रजिस्टर। क्या हुआ? इसमें फर्स्ट आता है आपका नर्सिंग असेसमेंट सीट, चेंज ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड, स्टैंडर्ड केयर प्लान, नर्सेस असेसमेंट सीट, चेंज ऑफ शिफ्ट, उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड केयर प्लान, नर्सेस रिपोर्ट, नर्सेस प्रोग्रेस नोट। स्टैंडर्ड केयर प्लान, नर्सेस रिपोर्ट, नर्सेस रिपोर्ट के बाद है आपका नर्सेस प्रोग्रेस नोट, ट्रीटमेंट चार्ट एंड ग्राफिक सीट। नर्सेस प्रोग्रेस नोट, ट्रीटमेंट चार्ट, ग्राफिक सीट। ठीक है, तो फर्स्ट वन है नर्सेस असेसमेंट सीट, जिसमें नर्सिंग को पेशेंट जब भी हमारे पास आता है उसका कम्प्लीटली असेसमेंट करना होता है। फिजिकल असेसमेंट, उसका वाइटल साइन क्या है, बॉडी का उसका अपीयरेंस क्या है, पेशेंट का स्टेटस क्या है ना। तो ये कम्प्लीटली हमको उसके वाइटल साइन से लेकर के उसका फिजिकल असेसमेंट हमको कम्प्लीटली चेक करना होता है पेशेंट को। फिजिकल असेसमेंट का जो आपका सीट होता है कंप्लीट, वो हमको न्यूरो से लेकर हमारा लंग्स हो गया, कार्डियक हो गया, एब्डोमेन हो गया, जीआई ट्रैक, उसका मस्कुलर हो गया ना, कॉन्शियसनेस हो गया, ग्लासगो कोमा स्केल, पेन का लेवल हो गया, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो नर्सेस असेसमेंट सीट होती है इसको हमको रिकॉर्ड करना होता है। अगला जो है हमारा चेंज शिफ्ट रिकॉर्ड, जब भी हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है तो चेंज शिफ्ट के दौरान हमने जो भी प्रोसीजर किया हमने 6 या 8 आवर की ड्यूटी में, वो हमको नर्सेस को क्या करना होता है, हैंड ओवर देना होता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज शिफ्ट रिपोर्ट। एंड पेशेंट का उसमें स्टेटस क्या है, उसका वाइटल साइन क्या है, कौन कौन से डॉक्टर ने विजिट किया, उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या चल रहा है, कौन कौन सा प्रोसीजर से जो आपने किया, कौन से लेबोरेटरी रिपोर्ट है जो पेंडिंग है, कौन सा होना बाकी है, या फिर कौन से लेबोरेटरी रिपोर्ट हो चुके हैं, कुछ न्यू एड ऑन वगैरह तो नहीं किया, वो सारी चीज़ें आता है पेशेंट का। मतलब जो भी ट्रीटमेंट प्लान है तो वो आपको हैंड ओवर करना होता है दूसरी जो सिस्टर आती है उसको। तो इसको क्या बोलते हैं हम, चेंज शिफ्ट रिपोर्ट।
स्टैंडर्ड केयर प्लान। अब पेशेंट का जो है वो केयर प्लान बनाना होता है हमको कि हमने पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट को पेन है तो हम उसके लिए पेन का केयर प्लान बनाएंगे, और पेन का जो केयर प्लान उसको हम कैसे पेन को रिड्यूस करेंगे, राइट। तो उसमें हो सकता है कि हम उससे सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें, उसके बाद फिर हम उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन दें, हम उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें ना। तो इस तरीके से उसका केयर प्लान आता है, फिर उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसका असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद फिर प्लानिंग, प्लानिंग के बाद फिर मतलब इवेल्युएशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ कि नहीं। जैसे हमारे पास फीवर का पेशेंट आया तो हमने उसमें असेस किया कि पेशेंट को टेम्परेचर इंक्रीज है, तो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम क्या प्लानिंग करेंगे, हम उसको कोल्ड थेरेपी देंगे, हम उसको पैरासीटामोल इंजेक्शन देंगे, पेन किलर देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के बाद फिर हमने ये चीज़ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम उसे इवेल्युएट करेंगे कि भाई कितना ये इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। गोल क्या था कि जो उसको हाई टेम्परेचर है, फीवर है, वो रिड्यूस होना चाहिए आफ्टर जो भी हम मेडिसिन से प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बाद। तो वो अचीव हुआ कि नहीं वो हमको चेक करना होता है। तो नर्सेस रिपोर्ट बुक, नर्सेस की जो रिपोर्ट होती है उसको हमको पूरा रिकॉर्ड, जो हमारी चेंज शिफ्ट रिपोर्ट है उसका वो इसमें आता है। देन ट्रीटमेंट चार्ट, पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपका ट्रीटमेंट चार्ट में आता है। एंड ग्राफिक सीट, ग्राफिक सीट में आपका जो वाइटल साइंस वगैरह आपको रिकॉर्ड करना होता है वो आता है आपका ग्राफिक सीट। अगला है हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, बोर्ड रिकॉर्ड हो गया, नर्सेस हो गया, देन स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या आता है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर कंसर्निंग सिलेक्शन एडमिशन सच एज रेफरेंस, मेडिकल रिपोर्ट इंक्लूडिंग मार्क लिस्ट, सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। ओके तो क्या होता है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना होता है, कौन कौन से स्टूडेंट का ड्यूटी टाइमिंग क्या है, कौन से स्टूडेंट आए कौन से नहीं, उसके बारे में, राइट। इसमें क्या होता है हमारा एडमिशन रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर में भी क्यूमुलेटिव हेल्थ रिकॉर्ड, क्लास अटेंडेंस एंड लीव रिकॉर्ड ना, कब वो छुट्टी पर है, कब ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, तो ये रजिस्टर होता है उसका। कब उसने एडमिशन लिया उसके बारे में, जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनका ना, फ्रेशर्स के लिए। इंटरनल असेसमेंट रजिस्टर बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, उसका थ्योरी का और प्रैक्टिकल का असेसमेंट होता है कि उसको कितना वो अटेंड कर रहा है, कितना लर्न कर रहा है, कितना सीख रहा है, नहीं, वो सारी चीज़ें उसमें प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों हम रिकॉर्ड करते हैं। मार्क लिस्ट, स्टेट काउंसिल बोर्ड रिजल्ट, उसकी जो मार्क लिस्ट है वो हमारे पास होती है, जो कि हमारा स्टेट काउंसिल की है, बोर्ड रिजल्ट की, वो हमारे पास होना चाहिए एक प्रूफ के तौर पर, कि जैसे हमने आपको कहीं हॉस्पिटल में अटैच किया तो वहाँ से कुछ लेटर है कुछ हमारे पास होना चाहिए कि स्टूडेंट वहाँ पे है या नहीं है ना, तो उसके लिए हमारे रिकॉर्ड होना चाहिए। देन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, जैसे कोई फंक्शन है तो उसके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट मतलब नॉट ओनली का आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, उसके लिए नर्सिंग कॉलेजेस में भी हैं तो उसके लिए भी हम मेंटेन कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में कौन कौन सा प्रैक्टिकल है जो आपका कंप्लीट हुआ है, आपने सीखा है नहीं सीखा है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती। परमानेंट क्यूमुलेटिव स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट डिटेल, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, थ्योरी, आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मार्क, रैंक, क्लास फॉर ईच स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल, साथ ही साथ स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड, उसका डिटेल, एग्जामिनेशन, उसका प्रैक्टिकल आवर कितना है, थ्योरी आवर्स कितना है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना वो लर्न कर रहा है ना, उसका मार्क क्या है, उसका रैंक क्या आ रहा है, ईच क्लास का हमारा होना चाहिए। स्टूडेंट इवेल्युएशन, इंटरनल, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, उसके बाद उसका इवेल्युएशन सीट होना चाहिए इंटरनल का, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल का और थ्योरी का उसका कितना प्रोग्रेस है, कितना उसका मार्क्स आ रहा है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंटरनल मार्क्स भी ऐड होते हैं ना, जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें 25 कॉलेज की साइड से रहते हैं, तो वो आपका परफॉर्मेंस पर, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, थ्योरी कितना है, कितना आपका अटेंडेंस है ना,
आपका एबिलिटी क्या है आपका, उसके ऊपर हम उसमें से देख देख करके देना होता है। तो उसमें से आपको कितने मार्क्स देना है वो उसमें रिकॉर्ड होता है सभी। देन कॉपी ऑफ द लेटर अपॉइंटमेंट एंड सब्सिक्वेंट लेटर शोइंग चेंज इन स्टेटस। कोई भी आपका अपॉइंटमेंट है या कहीं पर भी आप कुछ कर रहे हो तो उसका एक कॉपी लेटर भी हमारे पास होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है कि आपको आपके जॉब के दौरान आपका क्या क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है ना, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिकॉर्ड ऑफ द स्टाफ मेंबर। जो भी स्टाफ मेंबर है उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, उसको प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर वट जो भी, वो एक्सपीरियंस सीट के साथ होना चाहिए। एनी शॉर्ट टर्म एजुकेशनल कोर्सेज अटेंड। इसके अलावा जैसे हमारी फील्ड से रिलेटेड हमने कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या कोई हमने सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसका जो भी रिकॉर्ड है उसका जेरॉक्स कॉपी है वो हमारे पास होना चाहिए। मेंबरशिप इन प्रोफेशनल सोसाइटीज एंड एक्टिविटी। अब कभी कभी कैसा रहता है जैसे हेल्थ टीम में या फिर तो हम उसमें कोलैबोरेट करते हैं लोगों के साथ। हम जैसे हमारा हॉस्पिटल है, कोई इंश्योरेंस कर रहा है, किसी का कोई अदर चीज़ से रिलेटेड हॉस्पिटल है तो उनके साथ हम कोलैब करके वहाँ पर हम प्रेजेंटेशन करते हैं, सेमिनार्स वगैरह करते हैं। जैसे अभी आप पोलियो के लिए गए थे तो ये क्या करते हैं, कोलैब करके वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको फर्दर एक हेल्प करता है आपके करियर प्रोग्रेस के लिए। जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो वो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल में रहता है कि ये सर्टिफिकेट हमने लिया है। जैसे ACLS का आता है, एडवांस लाइफ कार्डियक सपोर्ट, बेसिक लाइफ कार्डियक सपोर्ट जो आप CPR वगैरह देते हैं एक्सेट्रा, या कोई हेल्थ टीचिंग वगैरह है उसका आपके पास सर्टिफिकेट रहता है। मेंबरशिप इन प्रोफेशनल सोसाइटीज एंड एक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिकल्स टू जर्नल्स। कुछ भी यदि आपने आर्टिकल्स वगैरह लिखा है कॉलेज में, कोई आपने जर्नल लिखा है जो कि आपका पब्लिश हुआ है ना, तो एक स्टूडेंट जैसे कॉलेज में आप या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हर ईयर में क्या होता है, एक जर्नल एक आर्टिकल्स पब्लिश होता है। तो उसमें आपने कोई आर्टिकल्स दिया है, कुछ आपने उसमें लिखा है अपना हेल्थ जो अपनी सेक्टर से रिलेटेड कुछ दिया है तो वो आपका प्रिंट होके पूरा उसमें आता है, राइट। तो जो भी आपका जर्नल है वो उसमें आ जाता है। देन मेंबरशिप प्रोफेशनल ये हो गया। होल्डिंग ऑफिस इन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन इन द सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा अपडेटेड एवरी ईयर। ओके, तो जो सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं हमारे फील्ड से रिलेटेड, उसमें हमने कितना पार्टिसिपेट किया, कितना नहीं किया, कौन सा सर्टिफिकेट है। लीव रिकॉर्ड एंड हेल्थ रिपोर्ट, पीरियोडिक आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट और आपका कितना छुट्टी लिया है आपने, कितना आपका हेल्थ रिकॉर्ड है, आप कितने दिन आप बीमार थे या जो भी आपका हेल्थ स्टेटस क्या है उसके बारे में। तो इसलिए जो सब जो रहता है वो रिटर्न में लेते हैं और उसको हम फाइल में अटैच करके रखते हैं। देन अगला एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एकेडमिक में क्या आता है हमारा, फिलॉसफी, पर्पस एंड करिकुलम। फिलॉसफी, पर्पस एंड करिकुलम। फिलॉसफी मतलब कि जिस भी फील्ड में आप एकेडमिक में आपका उसमें कितना फिलॉसफी है, कितना आपको उसके बारे में नॉलेज है, उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, एंड करिकुलम के बारे में। कोर्स कंटेंट एंड कोर्स प्लान, रिकॉर्ड एंड ईच सब्जेक्ट। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका कंटेंट, जैसे कि हमारे पास सिलेबस रहता है, कोर्स प्लान रहता है, रिकॉर्ड रहता है इस सब्जेक्ट का, कितने सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हुए हैं, कितना नहीं हुआ है ना, कितना बाकी है, उसके बारे में। रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक रिक्वायरमेंट, एकेडमिक के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा रजिस्टर होना चाहिए, कौन सी बुक्स होना चाहिए, कौन से लर्निंग टूल्स होने चाहिए ना, फिर अदर वो डिजिटल हो सकता है ना, लाइब्रेरीज वगैरह हो गया, बुक्स हो गया, क्लासरूम हो गया, बोर्ड हो गया हमारा ना, उसके बाद फिर प्रोजेक्टर्स हो गए। तो जो भी मॉडल्स वगैरह हम बनाते हैं क्या 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 हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, लेबोरेटरी हम देखते हैं तो उसके बारे में आ जाता है हमारा। रोटेशन प्लान फॉर ईच एकेडमिक ईयर, जो आपका रोटेशन प्लान है, जो आपकी ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं तो कितने मंथ आपकी ड्यूटी होना चाहिए, कौन कौन सी शिफ्ट में आपका रोटेशन होना चाहिए, ईच ईयर हम उसमें और क्या इवेलुएट कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ कमिटीज़, जो आपके पास कमिटीज़ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, स्टॉक में आपके पास कौन कौन से रजिस्टर है, कितनी बुक हमारे पास अवेलेबल है ना,
कौन से हमारे पास प्रैक्टिकल लैब में आर्टिकल्स है उसका रिकॉर्ड, एफिलिएशन रिकॉर्ड, यदि हमने किसी के साथ एफिलिएट किया है तो उसका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फॉर टीचिंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट। जो भी हम प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं रिलेटेड टू हमारा एकेडमिक हो गया, किसी पार्टिकुलर टॉपिक की कॉन्फ्रेंस होना, वेबिनार्स वगैरह होना कॉलेज कैंपस में फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच, तो उसका भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड एनुअल रिपोर्ट हमारा ईयरली जो हमारा रिपोर्ट है वो कितना एडमिशन हुआ है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना हमने वेबिनार किया, कितना सेमिनार, क्या क्या हमने उसमें बेटर किया, वो हमारे पास एनुअल रिकॉर्ड होना चाहिए। रिटर्न पॉलिसीज एंड स्टेटमेंट ऑफ बजट प्रपोजल एंड अलॉटमेंट, साथ ही साथ बजट का अलॉटमेंट होना चाहिए, किसी साथ में हमने टाई अप किया है, प्रपोजल किया है तो उसका भी हमारे पास अलॉटमेंट होना चाहिए। कॉपी ऑफ ब्राउचर्स, जो ब्राउचर्स होते हैं कॉलेज के ना, वो भी मार्केटिंग ब्राउचर्स हो गया, उसका कॉपी होना चाहिए। इंस्पेक्शन एक्रीडिएशन रिकॉर्ड, जो टीम का इंस्पेक्शन होता है, बाहर से टीम आती है ना नर्सिंग काउंसिल की, तो कितनी बार हमारे पास इंस्पेक्शन हुआ, और ये जो सब रहता है वो हमारा, जैसे कि हॉस्पिटल में NABH होता है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी बोर्ड फॉर सर्विस होता है, तो उसका हमको मिल जाता है, तो हमारा हॉस्पिटल एक बेटर क्वालिटी ऑफ केयर दे रहा है। ऐसे सिमिलर क्या होता है कॉलेजेस में भी ऑडिट और इंस्पेक्शन होता रहता है INC का टीम का, जिसको जो नर्सिंग के अंडर में चलती है, नर्सिंग जिसके अंडर में चलता है, तो यदि वो हमारे पास प्रॉपर है, प्रॉपर फैकल्टीज है, एक्सपीरियंस टीचर है, हमारे पास रजिस्टर है, सब कुछ हमारे पास प्रॉपर है, तो उसका हमको एक्रीडिएशन उसकी जो पॉलिसी से अप्रूव मिल जाता है, राइट। तो वो हमारे पास एक अलग होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में आता है NAC+ एक्रीडिएशन, जैसे आप सर्च करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आती है ना, जैसे पारुल यूनिवर्सिटी का जैसे मैं स्टडी करता हूँ वो NAC+++ है, डबल+, तो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ केयर वो प्रोवाइड कर रही, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही, तो वो उससे सर्टिफाइड होती है ना, या फिर UGC सर्टिफाइड है या गवर्नमेंट से, है ना। NAC++ होता है, UGC होता है, तो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, या किस किस चीज़ से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहती है, कुछ प्राइवेट रहती है, तो इस तरीके से हमको उसमें चेक करना होता है। देन मिनट ऑफ कमिटी मीटिंग, कोई अपने कमिटी मीटिंग वगैरह अरेंज किया, उसका फोटोग्राफ, वीडियो पेपर कटिंग ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जो भी इवेंट हुए उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, पेपर कटिंग ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट, या फिर न्यूज़ में या पेपर में कुछ हमारे कॉलेज या स्कूल्स के बारे में आया है तो उसको हम कट करके हमारे नोटिस बोर्ड पर या फिर जो हमारी सीट है उसमें हम लगा सकते हैं, ताकि वो हम जैसे कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये देखो हमारा कॉलेज यूट्यूब पर या मीडिया में या इस चीज़ में हमारे कॉलेज का नाम आ रहा है, राइट। कोई यूनिवर्सिटी टॉप किया है बच्चे ने, कुछ भी है, तो उसका हम कट करके वो चीज़ हम न्यूज़ हमारे पास रख सकते हैं। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, यदि पेपर वगैरह नहीं है तो कंप्यूटराइज डेटा वो सॉफ्टवेयर पे हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने देखा यहाँ पर टाइप, जिसमें हमने फर्स्ट वन देखा वार्ड रिकॉर्ड, नर्सेस रिकॉर्ड, हॉस्पिटल के वार्ड में कौन कौन से रजिस्टर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, नर्सेस का आपका क्या क्या रिकॉर्ड है, नर्सिंग सीट है, असेसमेंट सीट है, चेंज शिफ्ट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट से रिलेटेड कॉलेज में आप क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं हॉस्पिटल में, उस रिपोर्ट के बारे में हमने देखा। स्टाफ रिपोर्ट, स्टाफ का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट है, कौन सी उसके पास स्किल्स हैं, उसका पूरा जीरोक्स आपके पास पूरा एक सीट होना चाहिए एजुकेशनल से रिलेटेड। देन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, जो भी आपका एकेडमिक आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपका स्टॉक हो गया, रजिस्टर हो गया, एफिलिएटेड प्रोग्राम हो गया, वेबिनार्स वगैरह हो गया, फोटोग्राफ हो गया ना, इंस्पेक्शन हुआ है कोई उसका, अदर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको एक सर्टिफाइड हो जाते हैं आपको पॉलिसी जो है वो मिल जाती है, अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ आपको ऑथोराइज हो जाते हैं आप, ठीक है। तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलने से और एडिशनल बेनिफिट होता है, जिससे आपको ज़्यादा एडमिशन, या हॉस्पिटल में भी है तो ज़्यादा पेशेंट के एडमिशन, या कॉलेज में भी आपको ज़्यादा मिलता है, मीन्स कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। इसमें टाइप देखा हमने, प्रिंसिपल के बारे में जाना।
ठीक है, आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।